मेरी पिछली वीडियो में इम्यूनिटी बूस्टर गिलोय के बारे में जानने के बाद आज हम बात करेंगे गर्म पानी की कुछ विशेषताओं के बारे में। आयुर्वेद ने गर्म पानी की क्या उपयोगिता बताई है या इसका क्या महत्व बताया है, आज ऐसे ही कुछ टॉपिक पे हम आगे चर्चा करने जा रहे हैं। वेल हाय एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर निकिता चौधरी है और आज मैं आपको आयुर्वेद के अनुसार गर्म पानी के कुछ ऐसे ही हेल्थ बेनिफिट्स बताऊंगी जिन्हें सुनने के बाद शायद आप भी गर्म पानी को अपने रेगुलर यूसेज में लाने से रोक नहीं पाएंगे। आयुर्वेद में एक बहुत ही कुशल वैद्य रहे हैं आचार्य वाग्भट। इन्होंने अपनी बुक अष्टांग हृदय में गर्म पानी की विशेषताएं बताते हुए इसका एक ऐसा अनोखा वर्णन किया है कि जिसको जानने के बाद लगता है कि मानो गर्म पानी एक ऐसी एकल औषधि है जिससे हम कई प्रकार के रोगों में राहत पा सकते हैं। इन्होंने गर्म पानी के गुणों को बताते समय सबसे पहले इसके दीपन पाचन गुण को रखा है। इसका मतलब ये है कि गर्म पानी आपके शरीर में जाते ही सबसे पहले आपकी अग्नि को सुधारता है, आपके डाइजेशन को मजबूत करता है, मतलब भूख खुल के लगनी शुरू हो जाती है और डाइजेशन से संबंधित कुछ परेशानियां जैसे कि बदहजमी, पेट फूलना, गैस का बनना या आम का उत्पन्न होना यानी कि टॉक्सिन्स बनना, इस तरह की कई प्रकार की परेशानियों से गर्म पानी आपको राहत देता है। अब गर्म पानी अपने गुणों में लघु भी होता है यानी कि लाइट होता है, तो ये पच भी बहुत जल्दी जाता है। इन सब बातों में एक मुख्य बात जो निकल कर आती है वो ये है कि क्योंकि आपका डाइजेशन अच्छा हो रहा है तो जाहिर सी बात है आपका मेटाबॉलिज्म भी मजबूत होगा। इसके अलावा मौसम के बदलाव या जगह परिवर्तन की वजह से कुछ परेशानियां जैसे कि खांसी, जुकाम, गले में खराश, इरिटेशन जिसे थ्रोट इन्फेक्शन कहते हैं, या सांस का फूलना या कभी कभी बुखार भी आ जाता है, ऐसी कुछ परेशानियों में भी गर्म पानी एक रामबाण औषधि की तरह साबित हुआ है। क्योंकि ये सारी समस्याएं वात और कफ दोष के प्रकोप की वजह से होती हैं, तो गर्म पानी में वात और कफ को शमन करने का गुण मौजूद है। इतना ही नहीं, गर्म पानी उष्ण वीर्य यानी कि हॉट पोटेंसी वाला होता है, तो जाहिर सी बात है शरीर में जितना भी आपका बलगम जमा इकट्ठा है उसको पिघलाकर आपके शरीर से बाहर निकालता है। और इतना तो आप भी समझते ही हैं कि जो चीज या जो औषधि हमें खांसी, जुकाम या इस तरह के किसी भी इन्फेक्शन से बचाती है, जाहिर सी बात है वो हमारे शरीर को अंदर ही अंदर से कितना तंदुरुस्त, कितना मजबूत कर देती है कि हमारा शरीर खुद ही किसी भी प्रकार के संक्रमण से लड़ सके। आयुर्वेद ने गर्म पानी के सेवन के 4 तरीके बताए हैं, जिनमें से अगर हम बात करें तो सबसे पहला है कि पानी को नॉर्मली आप गर्म कीजिए और उसका सेवन कीजिए। बहुत सामान्य है, बहुत आसान है और लाभकारी भी। इसके अलावा इससे कुछ बेहतर है कि आप पानी को गर्म करते हैं, उसको आधा होने तक पकाते हैं। इससे बेटर क्वालिटी का अगर आप गर्म पानी चाहते हैं तो उसको तब तक पकाइए जब तक वो पक कर 1/4 ना बच जाए। और अगर इससे भी बेस्ट क्वालिटी का गर्म पानी चाहिए तो पानी को तब तक पकाइए जब तक वो 1/8 पार्ट ना बच जाए। मतलब 2 ग्लास पानी अगर आप पका रहे हैं तो जब तक वो 1/4 ग्लास ना बच जाए तब तक उसको पकने के लिए छोड़ दीजिए। ये वाला पानी जो पका है यानी जो 1/8 यानी अष्टमांश जो बचा है, इसको अगर आप गुनगुने अवस्था में किसी बुखार के मरीज को देते हैं तो आप देखेंगे कि ये बहुत तेजी से उस मरीज में इम्प्रूवमेंट भी दिखाता है। इसके अलावा आयुर्वेद के एक और प्रमुख ग्रंथ चरक संहिता में गर्म पानी के कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशंस भी बताए हैं कि मतलब गर्म पानी किन अवस्थाओं में नहीं देना चाहिए। तो ये कुछ इस प्रकार हैं कि जब आपको बुखार पित्त दोष के बढ़ने की वजह से होता है, यानी कि जब आपको पित्तज लक्षण दिखते हैं जैसे जलन का बहुत ज्यादा होना, उस कंडीशन में गर्म पानी ना दें, या फिर भ्रम यानी डिल्यूजन की कंडीशन में गर्म पानी ना दें, या फिर डर के मारे जो लूज मोशंस लगते हैं, ऐसी कंडीशन में भी गर्म पानी को अवॉइड करें। क्योंकि इन सभी सिचुएशन में कुछ ठंडी चीजें यानी कि ठंडी पोटेंसी वाले खाद्य पदार्थों से ही आराम मिल सकता है। इस सब से ये मतलब बिल्कुल भी मत निकालिएगा कि गर्म पानी के कुछ साइड इफेक्ट्स हैं, क्योंकि ये मात्र गर्म पानी के कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं और साइड इफेक्ट्स और कॉन्ट्राइंडिकेशंस में बहुत फर्क होता है। आज के लिए बस इतना ही। जल्दी ही मैं अपनी अगली वीडियो में एक और हेल्थ बेनिफिट टॉपिक पे चर्चा करूंगी। तब तक कोई भी डाउट या कोई भी सवाल मन में है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर मेरे लिए कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मेरे नंबर पे डायरेक्टली मुझसे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि टाइम से आपके पास मेरी अपडेटेड वीडियोस पहुंच सकें। धन्यवाद।